अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है और ये बहुत ही यमी है, यमी यमी है। बच्चे बार बार खाते हैं और खाते ही जाते हैं। आसान सा इसका मेथड है बनाने का। आप रोल्स बना सकते हैं। ये एग पराठा रोल्स हैं। आप इसको बच्चों को नाश्ते में और डिनर में और लंच टाइम में खिला सकते हैं। किसी भी वक्त किसी भी जगह पे मेहमानों को पेश किया जा सकता है। मेहमान बच्चे भी इसे इंजॉय करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है। चाहिए आटा घर वाला और 2 अंडे। ये 2 पराठा बनने के लिए बेहतरीन है। इसे ज़्यादा बनाने हों तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। 4 चम्मच आटा और उसमें 2 चुटकी नमक और उसमें तकरीबन आधा चम्मच ज़रा मोटी पीसी हुई काली मिर्च। इसको हस्बे ज़रूरत पानी में पतला सा ज़रा पेस्ट बनाना है इसका। इस तरह पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके उसको पेस्ट बना लें। ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा दोनों सूरतों में नहीं चाहिए। सादी और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वो फरमाइश करके बनवाती है। समझ लें ये फरमाइशी लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट रेसिपी है। देखिए ये अच्छी तरह हमारी डो के लिए रेडी हो गया है। सॉस पैन लिया मैंने डीप और इसके ऊपर ऑयल डाला बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा कि वो नीचे से उसका गीला हो जाए, ऑयली हो जाए। ग्रीसी करने के बाद हम इसमें वो जो डो है वो डालेंगे। चम्मच भर के उसमें डाल दें। जितना चौड़ा इसका पेंदा है उतना चौड़ा आप इसको बना सकते हैं। चाहें तो बड़े सॉस पैन में आप इस सारे के साथ एक ही दफ़ा बना सकते हैं। आपको यकीनन अच्छे से नज़र आ रहा होगा ये नीचे से बिल्कुल बन चुका है, बहुत अच्छी तरह पक चुका है एक साइड उसकी। अब हम इसके ऊपर अंडा तोड़ के डाल लेंगे। ये देखें, एक अंडा लें और इसके ऊपर तोड़ के डाल दें और इस अंडे को अच्छी तरह इस डो के ऊपर हम फैला देंगे। ऐसे देखें, इसकी जर्दी को तोड़ें और इसको उसके ऊपर सारी डो पे अच्छी तरह फैला दें। ये देखिए इस तरह करके आसानी से, या अगर आपसे इस तरह ना लगे तो आप ब्रश लेके, ऑयल वाला ब्रश जो है उसके इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको चारों तरफ अच्छी तरह फैला सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही ये बहुत अच्छी तरह जब फैल जाए और नीचे से हमारा जो पराठा है वो बन चुका है तकरीबन। अब हमने इसके ऊपर अंडा फैला लिया और अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, इसकी साइड को पलट देंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अब हम नीचे की तरफ कर देंगे और जो आग का टेम्परेचर है उसका जो फ्लेम है उसको हम थोड़ा लो कर लेते हैं ताकि अंडा एकदम जले नहीं। पहले हमने मीडियम फ्लेम रखा था, अब हम इसको थोड़ा सा लो कर लेंगे। याद रखिएगा इसकी साइड उतनी देर तक चेंज करने की कोशिश ना कीजिएगा जब तक ये अच्छी तरह बन नहीं जाए। अंडा हमारा भी रेडी हो गया है। अब हमने साइड चेंज कर ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। मैंने इस पर ये सबसे पहले जो है टमाटो केचप डाला है। मेरे बच्चे को टमाटो केचप खाना पसंद है, थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब मैं इसमें सैलड डालूँगी क्योंकि मेरी बेटी सैलड के साथ इसको खाती है। ये इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज के बारीक पीसेस काट के मैंने डाल दिए हैं। नीचे की आग को स्लो किया हुआ है, लेकिन इसकी मुकम्मल गार्निश करने के बाद मैं इसकी जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा हाई कर दूंगी क्योंकि मुझे इसको जल्दी से अब कवर करना है और इसको प्लेटर में ओवर करना है। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। आप इसके ऊपर अपनी पसंद की कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। ये सिंपल सा एग रोल बनेगा। ये मैंने इसको प्लेटर में निकाल लिया है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सादे तवे पर या नॉन स्टिक तवे पर किस तरह इसको बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास कोई डीप फ्राई पैन नहीं है या सॉस पैन नहीं है तो आप तवे पर भी इसको बना सकते हैं। तवा ऊपर रखें और उस पर ऑयल डाल लें। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था इसलिए कि मैं इसको थोड़ा सा पराठे की शक्ल देना चाह रही थी। ये देखें जनाब, इसके ऊपर हमारे पास जो पेस्ट है वो इस पर डाल दिया। इसका देखिए पेंदा बड़ा है, हम चाहें तो इस पर ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। इसका रोल उसको काटा भी जा सकता है दरमियान से। ये देखिए जनाब, ये बन गया। साइड चेंज कर ली है और उसके ऊपर अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मैं अच्छी तरह इसके ऊपर फैला रही हूँ। उसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल और प्यारा लग रहा है। इसके बाद इसकी साइड चेंज करते हैं जनाब। ये साइड चेंज हो गई है। अब ये अंडे की तरफ बन जाएगा। जब ये अंडे की तरफ से भी बन जाएगा तो हम इसकी दोबारा साइड चेंज करेंगे और उसके ऊपर सिर्फ रेड चिली सॉस डालेंगे थोड़ा सा। और इसके साथ साथ इस पे जनाब ये देखिए, मैं बिल्कुल थोड़ा सा हाफ़ स्पून जो है वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। आप टमाटो केचप इसके ऊपर लगा रहे हैं। कुछ बच्चे ये सैलेड वगैरह या इस तरह की चीज़ साथ खाना पसंद नहीं करते, तो ये उनके लिए है। मेरी छोटी बेटी ये नहीं खाती इस तरह कि उसमें प्याज या टमाटर डालूं, तो ये मैं उसके लिए बना रही हूँ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ईद के दिन इसे एंजॉय कीजिए, बच्चों को और अपने मेहमानों को बना के खिलाइए। बहुत ही मज़े की है, सादी सी है, बेवक्त की भूख के लिए भी बेहतरीन है। टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के रोल्स जैसा ही है। आप इसे एंजॉय करेंगे। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।